नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में थोड़ी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी और बगिया में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है उस पर बात करूंगी। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने जो राम पर पोइट्री का एक जो शुरू का मुखड़ा सुनाया था, मतलब शुरू की 4 लाइनें सुनाई थी, और आप में से बहुत लोगों ने ये इच्छा जाहिर की है कि मैं पूरी पोइट्री सुनाऊं। तो हाँ, मैं वीडियो के अंत में पोइट्री सुनाऊंगी। ये आप देखिए, मूली की सांगरी है, मूली की फलियां हैं। इनकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है और शायद मैं ये दूसरी तीसरी बार कवर कर रही हूँ। और दूसरी तरफ भी एक लाल मूली है, उसका भी मैं बीज बना रही हूँ। तो हम घर पर इसी तरह मूली का बीज भी बना सकते हैं, और अगर बीज नहीं बना रहे तो हम ये फलियों की सब्जियां भी बना सकते हैं। और ये वही मूली है जो बहुत सारी अगर जब हम बो देते हैं तो ज़रूरत जितनी हुई उतनी उखाड़ कर खाते गए, और जब नहीं ज़रूरत हुई, मतलब उखाड़ नहीं पाए, तो वो ओवर ग्रोन हो गई और उसकी रूट हार्ड हो गई और उसमें से ये सरसों की तरह एक डंडी निकली और देखिए फ्रूटिंग हो रही है। तो बस चल रहा है। छत पे भी इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ कि अब समर वेजिटेबल के लिए काम कर रही हूँ। सो धीरे धीरे करके ड्रम खाली कर रही हूँ। ये फलियाँ तोड़ के हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं ये वाला कंटेनर भी खाली कर लूँगी। 1-2 बार ये फलियाँ सब्जी बन जाएगी और उसके बाद फिर मुझे नहीं चाहिए ये पौधा। और दूसरे भी कंटेनर में एक एक करके खाली कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से आप में से जो भी गार्डनर हैं वो सब यही कर रहे होंगे। ये देखिए, इसमें मुझे फलियाँ बीज चाहिए। जब बीज चाहिए तो इस कंटेनर को मैं खाली नहीं कर सकती, क्योंकि फलियाँ जब तक, अभी तो इसमें फलियाँ आई भी नहीं हैं। फलियाँ आएंगी, फिर वो फुली ग्रोन होके फलियाँ मैच्योर होंगी, तब एक अच्छा सीड तैयार होगा। सो कोशिश कर रही हूँ मैं घर पर सीड बनाने का। और आप लोग इस सीड को लेकर बहुत कमेंट आते हैं कि आपके सीड मुझे भेज दीजिए। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं दुकान पे जाती हूँ, पैकेट में जो सीड मिलते हैं मैं ले आती हूँ। उन्हीं में से मैं कुछ घर पे भी बना लेती हूँ। ऐसा कुछ मेरे पास स्पेशल अलग से सीड नहीं है। हाँ, छोटे टमाटर का कुछ है जो गांव में चलता था पहले, वो सीड है। ऐसे कुछ एक सीड हैं जो है, जैसे ये देखिए करेला सफ़ेद वाला मैं बेंगलोर से लाई थी, तब से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इस बार 3 फ्रूट लगे थे और मैं पका रही थी और मेरी नज़र ही नहीं गई, एक फ्रूट फट गया और उसके कुछ बीज नीचे बगर गए। अब पता नहीं चूहे खा गए या जो भी कुछ हुआ, कुल मिला के ये 6 बीज मेरे पास रखे हैं। दूसरा मैंने तोड़ लिया है और इसमें थोड़े से बीज हैं। तो ऐसे कुल मिला के 15, 20, 21 के आसपास बीज तैयार हो जाएंगे। 2 करेलों में बस इतने से बीज निकले हैं। और ये क्या होता है, जो मेरा फ्रेंड सर्किल होता है यहीं, ये देखिए इतने बीज निकले। बीजों के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि बीज भेज दीजिए, पर मैं भी ऑनलाइन ही खरीद लेती हूँ या किसी भी दुकान से खरीद लेती हूँ। बीजों को लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप भोपाल कभी आते हैं तो मेरे यहाँ आइए, जो मेरे पास होगा मैं ज़रूर दे दूँगी। पर आपको ये बताऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ विशेष अलग से बीज है मेरे पास। तो ये कुछ हार्वेस्टिंग हो रही है और अब मैं वो अपनी पोइट्री सुना देती हूँ। और सुने आप। असल में हम साहित्य परिवार से जुड़े हैं, तो जब राम मंदिर हुआ तो उसके पहले कई गोष्ठियाँ हुई, साहित्य गोष्ठियाँ हुआ करती हैं। यदि आपने कभी इससे संपर्क में, लिखने लिखाने के संपर्क में रहे हों, तो यूँ विषय भी दिए जाते हैं कि राम पर लिखिए। अब जब कोई राम पर लिखने के लिए कहता है तो सोचने की बात है। राम जैसे विराट व्यक्तित्व पर लिखना यूँ संभव तो नहीं, इतना आसान भी नहीं। सो मैंने कोशिश की है, और हाँ, मैं ये भी चाहूँगी कि आप मेरी कोशिश को ईमानदारी से प्रतिक्रिया भी दें, मतलब अपना कमेंट दे के बताएं कि मैं जो कह रही हूँ क्या वह सही है। क्योंकि हम में से हर व्यक्ति जय श्री राम बोलता है। असल में जय श्री राम बोलने भर से काम नहीं चलेगा, हमें राम के चरित्र को अनुकरण करना पड़ेगा। मैं पता है कि हम पूरा नहीं कर सकते अनुसरण, लेकिन एक बूंद भर तो उनके व्यक्तित्व को खुद में उतार सकते हैं। तो बस इसी भावभूमि पर मैंने गीत लिखा है, सुने आप।
राम के आदर्श पर चलना कठिन लगता सभी को। राम के आदर्श पर चलना कठिन लगता सभी को। सिर्फ उनके नाम की करते रहे जयकार है। सिर्फ उनके नाम की करते रहे जयकार है। राम पत्थर से तराशी एक मूरत भर नहीं है, या कि पन्नों पर उकेरी एक सूरत भर नहीं है। राम पत्थर से तराशी एक मूरत भर नहीं है, या कि पन्नों पर उकेरी एक सूरत भर नहीं है। राम मन के रावणों को, राम मन के रावणों को जीतने की योजना है। राम मन के रावणों को जीतने की योजना है। और अंतर में विचरते द्वंद्व का परिहार है। सिर्फ उनके नाम की करते रहे जयकार है। राम तप है, राम साहस, त्याग भी वैराग भी, नम्रता शुचिता सरलता सत्य भी अनुराग भी। राम तप है, राम साहस, त्याग भी वैराग भी, नम्रता शुचिता सरलता सत्य भी अनुराग भी। राम के रामत्व का तो अर्थ केवल चेतना है। राम के रामत्व का तो अर्थ केवल चेतना है। राम तो बस आचरण है। राम तो बस आचरण है, धैर्य के आगार है। सिर्फ उनके नाम की करते रहे जयकार है। और गीत की अंतिम पंक्तियां सुने आप कि है यहाँ पर कौन जिसने राम के मन को छुआ है। राम के व्यक्तित्व पर लिखना कहाँ संभव हुआ है यहाँ पर कौन जिसने राम के मन को छुआ है। राम के व्यक्तित्व पर लिखना कहाँ संभव हुआ है। शब्द के वश में नहीं है भाव के अतिरेक लिखना। शब्द के वश में नहीं है भाव के अतिरेक लिखना। आर्त है आंखें कलम की, आर्त है आंखें कलम की, वेदना के ज्वार है। सिर्फ उनके नाम की करते रहे जयकार है। राम के आदर्श पर चलना कठिन लगता सभी को। सिर्फ उनके नाम की करते रहे जयकार है। लीजिए, आप लोगों के कहने पर मैंने पूरा गीत सुना दिया राम का।
और मैं कितना आराम को कह पाई हूँ ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बस छत और बागवानी हमारी दिनचर्या है, कुछ कुछ काम चल रहा है, कुछ मिट्टी तैयार हो रही है, कुछ बीज गला दिए हैं। संभवतः 4-5 दिन में ये अंकुरित हो जाएंगे, और जब ये अंकुरित हो जाएंगे तो मैंने इनको कैसे अंकुरित किया इस पर भी मैं अपना पूरा वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।